देश में एक तरफ नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेने जा रहे थे और दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य नरेंद्र मोदी की सरकार पर सवाल उठा रही थी और उन्हें देश का ज्वलंत मुद्दा याद दिलाने की कोशिश कर रही थी। रोहिणी आचार्य वो जो छपरा से चुनाव लड़ी मगर वहां से वो हार जाती हैं। रोहिणी आचार्य वो जो हमेशा सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं और देश में क्या हो रहा है और किस चीज की जरूरत है उन मुद्दों को उठाने का काम करती हैं। और अब एक बार फिर से रोहिणी आचार्य का ट्वीट सामने आया है जहां उन्होंने मणिपुर के मुद्दे को देश की सरकार तक पहुंचाने का काम किया है और देश की सरकार से ये आग्रह भी किया है कि आपको देश का ज्वलंत मुद्दा क्यों नहीं याद है। आपको बताते चले कि देश में लोकसभा चुनाव हुए, परिणाम सामने आया, उस दौरान भी रोहिणी आचार्य काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव दिखी। उस दौरान भी देश की नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला बोलते देखी जा रही थी, लेकिन उस बीच जब वो भी सारण लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रही थी तो जनता से मुद्दे की बात कर रही थी। वो चाहती थी कि उन्हें जनता मौका दे और वो जाकर वहां उनके लिए कामकाज करे। इंडिया गठबंधन को ये आस थी कि इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, मगर अफसोस कि ऐसा कुछ हुआ नहीं। और अब 4 जून के नतीजे के बाद कल का वो दिन था जब नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार पीएम पद की शपथ ली और उसी दौरान एक तरफ जहां शपथ ग्रहण की तैयारी चल रही थी, नरेंद्र मोदी शपथ ले रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर रोहिणी आचार्य ट्वीट करके नरेंद्र मोदी पर, एनडीए सरकार पर हमला बोल रही थी और अपना गुस्सा दिखा रही थी। जी आपको बता दें कि रोहिणी आचार्य लिखती हैं कि एक बार फिर से देश में वही सरकार बनने जा रही है जिसको देश के मुद्दे के बारे में मालूम ही नहीं है। रोहिणी आचार्य ट्वीट करती हैं जहां मणिपुर का मुद्दा वो उठाती हैं और लिखती हैं कि देश में फिर से एक नए विरोधाभासी और डांवाडोल गठबंधन की सरकार का गठन होने जा रहा है। इसके साथ साथ वो आगे लिखती हैं कि देश के ज्वलंत मुद्दे यथावत है, यानी कि जिस मुद्दे पर ध्यान देने की जरूरत है उस मुद्दे पर हमारी देश की सरकार ध्यान ही नहीं देती है। अति महत्वपूर्ण मुद्दा मणिपुर की महिलाओं की अस्मिता और मान का है। देश चाहता है कि मणिपुर की महिलाओं को न्याय मिले और मणिपुर में शांति बहाली के लिए गंभीर प्रयास हो। इसके ठीक नीचे मणिपुर की महिलाओं का जो हाल है वो तस्वीर दिखाई गई है, पोस्टर लगाया गया है। कुल मिलाकर रोहिणी आचार्य देश में बन रही सरकार पर अपना गुस्सा जाहिर कर रही थी और यही बताना चाहती थी कि देश में नई सरकार तो बनने जा रही है और ये वही सरकार है जो 10 साल से राज कर रही थी, लेकिन सरकार को ये नहीं मालूम कि देश में कौन से मुद्दे महत्वपूर्ण हैं और कौन से मुद्दे महत्वपूर्ण नहीं है। मणिपुर में महिलाओं का जो हाल है, मणिपुर के लोग जो कुछ सह रहे हैं, इसको देश की सरकार तक पहुंचाने का रोहिणी आचार्य ने एक तरफ जहां काम किया है और अब आग्रह किया है कि चलिए ठीक है, अब आपकी सरकार तो फिर से बन गई, लेकिन अभी भी तो जरा ध्यान दीजिए देश के उन मुद्दों पर जिस मुद्दे पर आपका बोलना जरूरी है, आपका एक्शन लेना जरूरी है। और ये सब कुछ किसी और के लिए नहीं बल्कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए था। नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन चुके हैं और इसी का गुस्सा और उन्हें जो मुद्दे रोहिणी आचार्य बताना चाहती थी उन मुद्दों को बताने का जरिया रोहिणी आचार्य ने ट्वीट निकाला और ट्वीट के जरिए नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण के वक्त उन्होंने ये ट्वीट कर देश की नई सरकार पर, जो पहले से सरकार थी एनडीए की, वो फिर से सरकार बना चुकी है और ऐसे में एनडीए सरकार पर एक तरह से तंज कस रही थी और दूसरी तरफ ये भी मांग कर रही थी कि अभी भी तो जरा ध्यान दीजिए और उन महिलाओं को, मणिपुर के लोगों को आप न्याय दिलवाइए। बाकी अब आगे देखना होगा कि मणिपुर के मुद्दे को देखा जाता है या नहीं देखा जाता है। बाकी नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं, अब आगे
का वो रोड मैप तैयार करेंगे और उसी पर काम करेंगे। अपने मंत्रियों को उन्होंने बता भी दिया है कि आपको 100 दिन का रोड मैप तैयार करना है। अब उस रोड मैप के भीतर कौन कौन से कार्य शामिल किए जाते हैं देखना दिलचस्प होगा। कौन कौन सी नई योजनाएं लाई जाती हैं, देश को क्या फायदा होता है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। कोई खबर आती है तो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।